है? देखिए विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होगा, जैसे समझे यहाँ पर N2 प्लस 3H2 एरोसाइन जो है आयरन उत्प्रेरक Fe और यहाँ पर 2NH3। तो इसमें क्या है, देखिए नाइट्रोजन ये गैस अवस्था में होता है, हाइड्रोजन भी जो है वह है गैसीय अवस्था में होगा, लेकिन आयरन जो है वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, आयरन जो है वो यहाँ पर सॉलिड हो जाएगा। फिर देखिए दूसरी एक और रिएक्शन लिखते हैं 2SO2 प्लस O2। और अब अगर प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग कर दिया जाए, ठीक है, प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग कर दें, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग करोगे तो शीर्षकक्ष विधि हो जाएगी, और प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग कर दोगे तो संपर्क कक्ष विधि हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2SO3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये क्या है, गैस है, ये भी गैस है, उसके बाद ये सॉलिड है। ठीक है, तो एक उदाहरण और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स प्लस H2 एरोसाइन निकिल Ni। तो यहाँ पर हो जाएगा वेजिटेबल घी, वनस्पति तेल से वनस्पति घी। ठीक है, जो है इसमें देखिए ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड, और ये यहाँ पर क्या आ जाता है, सॉलिड। तो अब परिभाषा क्या बनेगी इसमें कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हों, ठीक है, समान हुए तो समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा वो, लेकिन अगर अलग अलग हो जाएंगी तो यही उत्प्रेरक फिर क्या कहलाने लगता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाने लगेगा। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्प्रेरकों की अगर भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं तो उस उत्प्रेरक को ही विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। इसमें देखिए नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन इसमें उत्प्रेरक क्या है, सॉलिड है, ठोस है, तो इसकी अवस्था अलग हो गई। ये गैस में है, ये ठोस में है। यहाँ देखिए ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन प्लेटिनम यहाँ पर क्या है, ठोस है, तो इसकी भी देखिए यहाँ अवस्था अलग अलग हो गई। वनस्पति तेल से वनस्पति घी, यानी वनस्पति तेल ये लिक्विड स्टेट में होता है, और ये जो है वो क्या है, निकिल जो है सॉलिड होता है। तो यहाँ पर अभिकारकों और उत्प्रेरकों की जो है वो भौतिक अवस्थाएं जो है वो कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उस उत्प्रेरक को ही क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे इसकी, लिखिए परिभाषा लिखें, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्प्रेरकों की
अविकारकों और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। अविकारकों और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो उस उत्प्रेरक को ही विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे नोट कर लीजिए, तो अविकारक और उत्प्रेरक दोनों की जो भौतिक अवस्थाएं जो होंगी वो अलग अलग होंगी। अगर अलग अलग होंगी तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाएगा, और अविकारक और उत्प्रेरक की अगर भौतिक अवस्थाएं अगर समान होंगी तो उसको जो है वह है समांगी उत्प्रेरक कहा जाएगा। ठीक है, तो विषमांगी उत्प्रेरक अलग होते हैं